नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सीधे रजनीश सर के थ्रू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। लगभग 90% अधिक शिक्षकों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है और लगभग 90% प्लस शिक्षकों को अपना गृह जिला फर्स्ट चॉइस भी मिला हुआ है। लेकिन कुछ शिकायत ऐसी भी आ रही है कि बहुतों को फर्स्ट जो चॉइस है वो नहीं मिला है नंबर रहने के बावजूद। उसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षमता पास शिक्षकों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट सचिवालय से निकल सीधे सामने आ रही है, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलने पर फिर देनी होगी सक्षमता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट चॉइस नहीं मिलने पर फिर देनी पड़ सकती है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता 02 यानी फेज़ 2 में फिर से वैसे शिक्षकों को मिलेगा मौका, यानी कि जो शिक्षक को अपने गृह जिला नहीं मिला वो चाहें तो अपने गृह जिला लेने के लिए फिर से सक्षमता 2 दे सकते हैं। मार्क्स के आधार पर फिर से जिला चॉइस का मिलेगा ऑप्शन, यानी कि मेरिट कम चॉइस फिर से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होगा। मार्क्स आपके उस लायक होंगे तो फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएगा, यानी कि आपको फिर से सक्षमता देना पड़ सकता है। फिलहाल आपत्ति दर्ज कराने का नहीं मिलेगा मौका, यानी कि आपत्ति का मतलब है आप आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते कि आपको जिला क्यों नहीं मिला सक्षमता 0.1 में या सक्षमता फेज़ 1 में। कह सकते हैं कि आपके मार्क्स रहने के बावजूद भी ऐसा इनपुट निकल के सामने आ रहा है। साथ ही काउंसलिंग में वैसे शिक्षक भाग लिए नहीं लिए ये जल्द पता चलेगा, यानी कि जो शिक्षक आपको अपना जिला नहीं मिला उनको काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसका भी अपडेट बहुत जल्द निकल के आ जाएगा। हो सकता है कुछ अपडेट्स निकल के आ गया, ऐसा कुछ कहना है रजनीश सर का, जैसे कि साफ साफ उनका ये अपडेट देख सकते हैं। साथ ही बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि 2 दिनों में सक्षमता फेज़ 2 की परीक्षा की हो सकती है घोषणा, यानी कि सक्षमता फेज़ 2 यानी कि जो घोषणा वो बहुत जल्द इन 2 दिन में हो सकती है। 2 से 3 दिन या 4 दिन में सक्षमता फेज़ 2 की घोषणा हो सकती है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा जो शिक्षक सक्षमता फेज़ 1 नहीं दिए हैं या फिर उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, या फिर जिनको अपना गृह जिला नहीं मिला। इन तीन चीज़ों की वजह से आप सक्षमता 2.0 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। इसलिए आप इन परीक्षा को ज़रूर दें, क्योंकि सक्षमता 2.0 बहुत जल्द इसकी डेट घोषित होने जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन में बिहार बोर्ड फिर से सक्षमता 2.0 का डेट घोषित कर दे, यानी कि रिजल्ट निकलने के बाद। जो रिजल्ट आपका लगभग प्राइमरी और मिडिल का आ चुका है, बाकी आजकल में सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद सक्षमता 2.0 बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो इसलिए आपकी इंतज़ार खत्म होने वाली है और ऐसे में आपको बता दें कि सक्षमता 2.0 बहुत जल्द घोषित हो जाएगी। बचे नियोजित शिक्षकों के लिए होगी परीक्षा। जिन शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दी है सक्षमता 1 फेज़ 1 उनके लिए परीक्षा होगी। उनको मैं ये कहना चाहूँगा आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना कुछ आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जिसके लिए आप इससे इतना डरेंगे। साथ ही मई महीने में ली जा सकती है सक्षमता फेज़ 2 की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, मई महीने यानी कि अप्रैल के मई में ही हो सकती है सक्षमता फेज़ 2 की परीक्षा। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ कहेंगे सर मई में तो इलेक्शन है तो एग्ज़ाम कैसे लेगा, तो इस पे जो अपडेट्स निकल के रजनी सर के थ्रू आ रही है यही आ रही है कि मई में ली जा सकती है। हो सकता है एग्ज़ाम जून में भी लिया जाए, लेकिन हाँ अप्रैल में आपके फॉर्म तो भर जाएंगे, अप्रैल में आपके फॉर्म भरा जाएंगे और मई तक आपकी परीक्षा ली जा सकती है। इसीलिए आप सभी जो सक्षमता फेज़ 1 में फेल हो गए हैं, जिनको गृह जिला नहीं मिला है या जो फिर जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उन सभी लिए गोल्डन चांस है। सक्षमता 2.0 की तैयारी करिए। मैं इसके लिए आपको वीडियो लगातार अब देता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे पूरी आपको रणनीति स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ताकि हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम को पास कर सके। साथ ही बहुत संख्या में नियोजित शिक्षक जो हैं उनको मनपसंद जिला नहीं मिला, इस बात हमको शिकायत मिल रही है, हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत शिक्षक के मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से, फिर उनको जिला नहीं मिला है। वजह क्या है इसके पीछे भाई हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ इतना तय है कि अगर ऐसा है तो आप जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं बीएससीबी सक्षमता को, कि अगर आपके मार्क्स अधिक होने पे आपको जिला नहीं मिला, या फिर जैसा कि रजनी सर के थ्रू हमें न्यूज़ मिल रही है, उनका जो आप एक न्यूज़ में मिला है कि आप चाहें सक्षमता 2.0 की परीक्षा देकर अपना मनपसंद जिला फिर से ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही है कि 5 मौके हैं, तो 5 मौके में आप चाहें तो परीक्षा फिर से दे सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास समय अब फिर से उतना नहीं जितना कि पहले था, इसलिए आप सही फिर से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाइए। क्योंकि ऐसा बात सामने निकल के आ रहा है कि जो एग्ज़ाम में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया।
कंपटीशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस एग्ज़ाम में जो है 2003 से जो बहाल शिक्षक हमारे हैं, शिक्षा मित्र थे, पंचायत शिक्षक थे, ये टेट शिक्षक थे, उन सभी के बीच कंपटीशन हुआ। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे 2022 बैच के नवनियुक्त शिक्षक थे वो करंट स्टूडेंट थे, उनके आने से प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ गया। अगर वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठते या उनकी बहाली तक नहीं हुई होती तो हो सकता कि मेरिट बहुत डाउन जाता, कि उनके आने से कट ऑफ में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि जो मेरिट गया जिलों का वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। तो यही वजह कि प्राइमरी में आप देखेंगे जो मार्क्स का लेवल है वो सब मतलब बहुत हद तक शिक्षकों के 100+ आ रहे हैं, 100+ बहुत हद तक शिक्षकों के मार्क्स आ रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे लगभग 92% से अधिक शिक्षकों को अपना गृह जिला मिल गया प्राइमरी में, जिसमें कि 1,39,000 शिक्षक पास किए हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि मिडिल स्कूल में भी लगभग इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका भी रिजल्ट लगभग 96% के बराबर है। इसमें भी लगभग आप देखेंगे तो 23,873 शिक्षक में से 22,941 ने सफलता हासिल की है, यानी कि मात्र इसमें जो है इसका रिजल्ट भी लगभग आपका जो है 96% मिडिल स्कूल का। तो इतने शिक्षकों ने अपनी सफलता हासिल की है। तो यही वजह मेन यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि कंपटीशन लेवल जो थोड़ा सा है वो बढ़ गया है और लगभग सभी ज़्यादातर शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस मिला है और सक्षमता 1 में 92% शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस जिला मिला हुआ है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ के पीछे मेन वजह यह है कि जो नवनियुक्त शिक्षक के आने से कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। प्राइमरी में जैसे आप देखेंगे 1,39,000 शिक्षक टोटल पास किए हैं, तो इनमें से लगभग आपको जो है 92% को अपना फर्स्ट चॉइस मिला हुआ है और 4.6 को सेकंड और 2.49 को थर्ड ऑप्शन मिला इसके अंदर। तो कहीं ना इस बात का संकेत है कि जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे में आपसे का ज़्यादा समय नहीं, आप चाहें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जो सक्षमता फेज़ 1 की जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, ग्रामर सेक्शंस कितना पूछा गया है, जीएस से कितना है, साइंस से कितना है, मैथ से कितना है, रीजनिंग से कितना है, हिंदी से कितना है, पर्यावरण से कितना है। इन सब की तैयारी हम आपको अपने इस चैनल पर कराएँगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला के सक्षमता फेज़ 2 में उत्तीर्ण हो सकें। साथ ही बात मैं आपको और क्या देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया उनको बधाई, शुभकामनाएं, आपको फर्स्ट चॉइस मिला हुआ है। लेकिन इतना आपसे फिर कहेंगे कि स्कूल अलॉटमेंट में जैसा कि सूत्र से न्यूज़ मिल रही है, या फिर क्या जो न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है इसे फैसला लिया जाए कि जो शहर में पोस्टिंग है वो मार्क्स बेसिस पे हो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में, या फिर बीपीएससी TR1 TR2 की तरह रैंडमाइजेशन के थ्रू हो। तो ये सारी अपडेट्स जो है निकल के सामने आ रही है और इसके पीछे कहने की शिक्षा विभाग बहुत गंभीर है। और यकीन मानिए 2-4 दिनों के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो के पाठक सर वो जो चीज़ ठानते हैं उसको बखूबी वो अमली जामा पहनाते कर लेते हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस बात के तैयार रहना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है जिनका हो गया उनको बहुत जल्द स्कूल मिलेगा। स्कूल में 3 कैटेगरी है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल। इसमें कैसे पोस्टिंग मिलती है देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये बात और होगी कि शिक्षक का रैंडमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है स्कूलों में, क्योंकि जहाँ से शिक्षक खाली होंगे वहाँ पे किन शिक्षक को लाया जाएगा। हालांकि वहाँ भी नियोजित शिक्षक आएंगे विशिष्ट बनकर। तो ये सारी अपडेट्स निकल के सामने जो हम लोग को आ रही है, इसलिए आप सभी इतना पेशेंस रहिए। सारी सक्षमता फेज़ 2 की तैयारी आप जोरों से शुरू कर दीजिए। मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। और ये जो अपडेट्स हम निकल के आई थी सारी रजनी सर के थ्रू मिली थी। तो इसलिए फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।